बिहार चुनाव सियासी बवाल। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं बिहार और एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने घोटाला किया है। इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिले हैं। क्या मुद्दा है आखिरकार? आज मैं श्वेता मिश्रा स्वागत करती हूं आप सबका डीडीएन भारत में, और मैं एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के साथ हूं जिनका नाम है एपी सिंह, जो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। सर से जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मसले को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडीएन भारत में। सर, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बयानबाजी में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई उनमें कुछ नहीं है, बस विरोध है, विपक्ष है, हार का डर है, चुनाव आने वाला है तो क्या करें। राहुल गांधी जी को कहीं तो कहीं जाना पड़ेगा। हर बार कहते थे ना पहले, राहुल के अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल गांधी इटली जाने वाले हैं, तो उससे चुनाव तो नहीं बनता है पूरा, तो उसके लिए तो बिहार जाना पड़ेगा। अब बिहार गए हैं, विपक्ष के नेता हैं, जिम्मेदारी भी बनती है, जाना चाहिए। लेकिन वो विरोध नीतीश जी का करते अच्छा लगता, मोदी जी का विरोध करते अच्छा लगता, सब कुछ चल सकता था। लेकिन संवैधानिक ढांचा जो हमारी संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसका विरोध करना उचित नहीं है। उससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। चुनाव को लेके, निष्पक्षता को लेके, निडरता को लेके, निर्भीकता को लेके अब तो बहुत परिवर्तन आ गया है। टीएन शेषन साहब ने तो बहुत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में परिवर्तन कर दिए, बदलाव कर दिए। वो समय क्या था इस देश में जब नेहरू जी और सरदार पटेल के प्रधानमंत्री के चयन के लिए, चुनाव के लिए वोटिंग हुई, तो सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिले, नेहरू जी को नहीं मिले वो वोट, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बने। तो अगर एसआईआर उस समय होती, अगर उस समय घोटाले की जांच होती और अगर शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता तो निश्चित तौर पर वो चीज सामने आती। और इतना ही नहीं, जो राहुल गांधी जी अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने की बात करते हैं, अच्छा है, चलना चाहिए। अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी का चुनाव ऑनरेबल इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने रोका था, रोक लगी थी, और इसकी परिणति कब हुई और कैसे हुई? इमरजेंसी लगा के, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर, मीसा लगाकर, जब लोगों को ठूस आ गया, जब लोगों को जेलों में बंद किया गया, जब आपातकाल की स्थिति पैदा हो, ऐसी इमरजेंसी पैदा कर दी जो संविधान में नहीं लिखी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखी, लोकतंत्र में नहीं लिखी, भारत के राजतंत्र में नहीं लिखी, प्रजातंत्र में नहीं लिखी, जनता में नहीं लिखी, कहीं नहीं लिखी, भारत माता में नहीं लिखी, और इस तिरंगे में भी कहीं नहीं लिखी। इस तिरंगे में कहीं नहीं लिखा था संविधान का अपमान होगा, इस तिरंगे में कहीं नहीं लिखा था मीसा लगेगी और इमरजेंसी लगेगी। और संविधान क्या, कानून क्या, अधिकार क्या, मूलाधिकार क्या, राजनेता क्या, समाज सेवी क्या, समाज की जनता क्या, मीडिया क्या, तंत्र क्या, जन क्या, सबको बंधक बना लिया गया था। वो पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। एसआईआर में तो वेरिफिकेशन हो रहा है। जो लोग माइग्रेंट हैं, बिहार की अधिक आबादी माइग्रेंट भी है, दिल्ली में है, बिहार के हैं, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, मद्रास में, लंदन में है, बीजिंग में है, शंघाई में है, यूएई में है, दुबई में है, सब यहां से गई हो। अब इतना कोई नहीं है कि यहां से वोट कैंसिल करवाए और फिर अगली कहीं जगह जाके बनवाए, वहां का वहां रह जाता, दूसरी जगह बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया का वेरिफिकेशन है। जो हमारी बहन बेटियां विदाई हो जाती हैं, उनके रह जाते हैं, उनका परिवर्तन है। जो जीवन में नहीं रहे, जीवन और मृत्यु जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जो नहीं रहा, उसका वोट खत्म होना चाहिए। यह वेरिफिकेशन होना चाहिए, यह आवश्यक है और जरूरी है, जिस काम को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, चुनाव सिर पर है। अब हार का ठीकरा किस पे फोड़े?
इन्हें पता होता है हार होगी, उन्हें पता है डबल इंजन की सरकार फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में भारी बहुमत से बनने जा रही है। लोग मोदी मोदी जी चिल्ला रहे हैं, लोग नीतीश नीतीश जी चिल्ला रहे हैं, उनके सुशासन को लेकर चिल्ला रहे हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है ऐसा कि ऐसा होगा, तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये भी चलो उनके हिसाब से अच्छा है, कहीं ना कहीं तो हार का ठीकरा फोड़ ही देंगे और बाद में जाने के बजाय पहले से ही अपना कर आएंगे। ये हो सकता है इलेक्शन बाइकाट के लिए भी कहें, ये हो सकता है ऐसा भी प्रोपोगंडा रचें। प्रोपोगंडा है, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि सच किनारे में जाके कोने में खड़ा हो जाए कि साहब मुझे नहीं पता मैं ही हूं या क्या हूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं करने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उन्होंने प्रेस भी की है, पीसी भी की है और बताया भी है कि लिखित पूरा दें। अगर लिखित नहीं दिया, इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर जो आंकड़े जैसे तेजस्वी यादव जी ने दिए, मेरी पत्नी का वोट कट गया, मेरा वोट कट गया, तुरंत डीएम ने दिखा दिया आपका सीरियल नंबर पे इस पे है, बूथ नंबर पे इस पे है, पोलिंग नंबर ये है, आपका सब कुछ डिटेल दे दी और ये भी बता दिया आप इसी से पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीते, आप यही तब दिया था, आपने ही तब दिया था, हर बार आपने यही दिया और आपका वोट बना हुआ है। सच्चाई सब कुछ सामने आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन इस तरह से ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आपको राजनीति करनी है, शिक्षा की राजनीति करो, स्वास्थ्य के लिए करो, रोजगार के लिए करो, सड़कों के लिए करो, बेरोजगारी दूर करने के लिए कहो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने के लिए करो, नदियों की बात करो, बाढ़ से मुक्ति कैसे मिले बिहार को। बिहार की वो नालंदा वाली ख्याति, जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय था, तब न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी न और कोई यूनिवर्सिटी थी, लेकिन नालंदा की फिर से पुनर्स्थापित कैसे हो, कैसे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति जी जो प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनका बिहार कैसे वापस हो सकता है। कैसे बिहार जो सोना लोहा अब्र मैग्नीज तांबा जस्ता कॉपर कोयला पेट्रोल डीजल सब कुछ देने वाला है, वो कैसे कमजोर हो रहा है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। कैसे चंपारण के आंदोलन की वो क्रांति ठंडी पड़ रही है जो आज देश के लिए काम नहीं आ पा रही है, आज देश के युवाओं के लिए काम नहीं आ पा रही है। कैसे वो बिहार था जहां सबसे ज्यादा आईएएस जहां आईपीएस निकलते थे, सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता के लोग रहते थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान रहते थे। कैसे वो बिहार कमतर पड़ गया जो छठ मैया को पूजा करता है, उगते सूर्य को लेकर डूबते सूर्य को अर्घ देने वाला ऐसा दुनिया का त्योहार बिहार से शुरू होता है। कैसे वो बिहार कमजोर पड़ गया जो गुरु नानक देव सिख जन्म स्थली रही है, जिन्हें गुरु सिख धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, कैसे वो बिहार कमजोर हो सकता है। ये मुद्दों की बात करो, लेकिन सारा ठोकरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे डालना ये गलत है। और इलेक्शन में चीजें, मैंने इंदिरा गांधी के चुनाव की बात बताई, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जज साहब के फैसले को तो कोई नहीं, और उसकी फिर परिणति कितनी बड़ी हुई, उसका प्रभाव कितना हुआ कि पूरा देश बंधक बन गया, पूरा देश में आतंक का साया आ गया, पूरे देश में मीसा के द्वारा भगदड़ हुई। और जो आज मीसा विपक्ष में खड़ी हैं, उन मीसा का जन्म भी उसी समय हुआ था, इसीलिए उनका नाम मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट रखा, जिसे शार्ट में मीसा कहते हैं। तब लालू यादव जी भी जेल में थे और उन्हें खबर दी गई आपको बेटी का जन्म हुआ। उनके तो बच्चे बच्चे अक्सर पैदा ही होते रहते हैं, तब 12 हो पाए, ऐसे छोटी मोटी थोड़ी बात थी, तब हो पाए इतने। लेकिन उन्हें मीसा का जब जन्म हुआ, तब उन्होंने खासकर खुशी से कहा अब इसका नाम मीसा रखो, क्योंकि लालू यादव उस समय मीसा में थे। आज उसी मीसा के समर्थक के साथ लालू यादव गले मिल रहे हैं, ये दुख की बात है। आज मीसा के उस दर्द को भूल रहे हैं लालू यादव जी, जो उस समय स्वयं झेल रहे थे, स्वयं जेल में थे, ये भी सामने है। और नेहरू और सरदार पटेल जी का चुनाव सारी दुनिया ने देखा, और अगर उस समय उसमें थोड़ी सी धांधली बच जाती चुनाव में, तो अगर सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री बन जाते, तो ना हमारा वेस्ट बंगाल बटा होता, ना पाकिस्तान बटा होता, ना हमारे दोनों ऐसे देश जो हमारे सनातन धर्म के दुश्मन बने रहते हैं वो नहीं होते, नक्शे पर नहीं होते, वो सारा हिंदुस्तान होता,
अखंड भारत होता और अखंड भारत दुनिया के लिए कितना मजबूती देता ये तो वक्त बताता। लेकिन वो भी गलत हुआ था तो गलत हुआ था। विभाजन की विभीषिका कौन भूल सकता है, कौन भूल सकता उन जख्मों को। पंजाबी माइग्रेंट्स आज भी पूरे देश में पंजाबी बस्ती के रूप में लोग रहते हैं और वहां से निकलकर यहां आए थे, यहां रहे, अपना सब घर छोड़ आए, अपने परिवारों को छोड़ आए, अपनी घर बने बनाए महलों को छोड़कर यहां झुग्गी डाल के रहने लगे। ये सब विभाजन की विभीषिका है, उसके जख्म हैं, उनके जख्मों को याद करना चाहिए और उनके जख्मों पर हमें मरहम लगाना चाहिए और आगे ऐसी कभी गलती देश के बीच में ना हो, इसके लिए इलाज करना चाहिए। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है, राहुल गांधी मीडिया के सामने आके दावा कर रहे हैं कि मैं कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए, संविधान की लड़ाई वो लड़ने की बात करते हैं और संविधान उठा के वो लोग लेके चलते हैं। हम भी संविधान को रखते हैं रोजाना सुबह से शाम तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में संविधान के आर्टिकल की ही व्याख्या करते हैं, संविधान के आर्टिकल पर ही चलते हैं, उन्हीं पर चलते हैं। लेकिन वो लोग व्याख्या करना चाह रहे हैं जो सिर पे तो लेके चलते हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसे नीचे रख देते हैं, जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे उतार के फिर हाथ में लेके चल देते हैं। अगर वो संविधान के एक भी आर्टिकल को पढ़ लेते, एक भी अनुच्छेद को पढ़ लेते तो कम से कम वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का सम्मान करते और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं करना पड़ता कि उन्हें भारत के बारे में गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें भारत माता के लिए गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय उन्हें चिता चुका, सर्वोच्च न्यायालय उन्हें बता चुका, देश की जनता बता चुकी है, इसको उन्हें समझना चाहिए। वो मोदी जी के विरोधी हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, वो नीतीश जी के विरोधी हो सकते हैं, सब कुछ चलेगा, हम सब तब भी सम्मान देंगे। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करेंगे, फिर वो नहीं चलेगा। अगर यही गलतियां हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो कब बर्खास्त करवाएंगे अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार को? हिमाचल प्रदेश की सरकार वही है जिसे इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री बना के घोषित किया, जो कि कांग्रेस का है। कब कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त करेंगे कि हम नहीं मानते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हम नहीं मानते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव को, और हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अपना वापस बुला रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे सरकार, हम नहीं चलाएंगे तेलंगाना में, हम नहीं चलाएंगे झारखंड में सरकार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो वोट चोरी करता है, प्रधानमंत्री तो वोट चोरी करते हैं। तो वापस करें ना झारखंड की सोरेन सरकार को, वापस करें ना सिद्धारमैया जी की कर्नाटक की सरकार को, वापस करें ना हिमाचल की सरकार को, वापस करें ना ममता बनर्जी जी की सरकार को, वापस ले लें। हम मान जाएंगे कि ये त्यागी है, ये तपस्वी व्यक्ति है, जो कहता है वही करता है, कथनी से कर, मीठा मीठा गप गप आने दो, जहां सरकार बन रही है बनने दो, सत्यमेव जयते, उनकी सरकार बने तो सत्यमेव जयते, हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत। ऐसा नहीं चलता है, मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू, वो अच्छा नहीं लगता है। सर, राहुल गांधी और विपक्ष एक साथ मिलकर जो है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित करने वाले हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव जो चाहे करना चाहे करें, वो समय बताएगा, वक्त बताएगा क्या सच है क्या गलत है। आम जनता जानती है, आम जनमानस जानता है, देश के लोग जान चुके हैं कि कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे किस किस। इस देश में तो महिलाओं, अगर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है तो ये लोग नहीं बोलते हैं, हाथरस केस में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ योगी जी होते हैं। मैंने केस लड़ा, 2 साल के अंदर सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट से 3 मुलजिमों को बाइज्जत कर बरी कराया, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन योगी जी के यहाँ तो पहुँच जाते हैं। ममता जी के यहाँ जब आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ घटना, तब इनका ना मुंह खोला ना ये गए। इन्हें कलकत्ता के एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का टिकट ही इन्हें भूल गए लेना, कि वहाँ भी जाते हैं जहाज, वहाँ भी एयरपोर्ट है, वहाँ दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं गए। हाथरस जो बाई रोड जाने का था वहाँ पहुँच जाते हैं। राजस्थान में जब इनकी सरकार होती है तब ये नहीं जाते हैं, लेकिन मणिपुर की बात करते हैं, इसलिए इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा।
सर, राहुल गांधी कह रहे हैं और विपक्ष कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। एक मुद्दा और जो है वो लोग रेस कर रहे हैं, विपक्ष जो है रेस कर रहा है, कह रहा है कि जोड़कर काट कर वोटों की जो है धांधलेबाजी हुई है। आउट कर दिया हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी लिस्ट आउट कर दी है। अब देख ले उसमें किसके नाम है किसके नहीं सामने पहुंचे। ये चाहते थे कि वोटों की धांधली होती रहे, जो मृतक है उनके भी वोटें डलवाएं अपनी दबंगई से, जो नहीं है उनके भी वोट दब। ये वही है जो पहले बूथ कैप्चरिंग कराते थे। वो तो टी.एन. शेषन जी का धन्यवाद करता हूँ, ईवीएम का धन्यवाद करता हूँ। नहीं ऐसे फटते थे बैलेट पेपर और ऐसे ठप्पे मारे जाते तो मुड़ा भी एक ही सा रहता था, ठूस दिया जाता था बकसिया में। और जो नहीं ठूस पाते थे उन बकसियों के ट्रक तालाब में डूबे हुए मिले थे। ऐसी घटनाएं भी हैं, पूरा ट्रक का ट्रक गायब हो जाता था जहां लगता था। बूथ कैप्चरिंग इस देश की बड़ी समस्या रही थी, ईवीएम उसका निदान निकला। अब दबता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है, सब सामने आता है, कैमरे में भी दिखता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये अब निष्पक्ष है, निडर है, निर्भीक है चुनाव, और हमारी निष्पक्षता देश और पूरी दुनिया देख रही है और इस पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। मुद्दों पर आधारित राजनीति करें तो शायद राहुल गांधी जी ज़्यादा अच्छे विपक्ष में सफल नेता बन सकते हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन हम माता सरस्वती से ये भी कामना करते हैं उन्हें बुद्धि दे, उनका विवेक दे, उनके इतनी बुद्धि हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो ये शायद गाना उन्हें सुनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अब सरस्वती पूजा आएगी, उन्हें सरस्वती की पूजन जरूर करना चाहिए। वो करते नहीं हैं, वो दिखावे के लिए कभी तो माला रुद्राक्ष की डाल लेते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी टीका लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, माता सरस्वती सबकी हैं, ज्ञानदात्री हैं। अगर वो माता सरस्वती को अपने घर में विराजमान कराएंगे और सरस्वती की पूजा करेंगे, सरस्वती माता का चालीसा पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उनमें ज्ञान भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, विवेक भी बढ़ेगा, संयम भी बढ़ेंगे, संस्कार भी बढ़ेंगे, सुसंस्कारित भी होंगे और वो अच्छे विपक्ष के नेता बनेंगे। हम ये चाहते हैं, हमारी भावना है, हमारी तो ये भी भावना वो विवाह करें जल्दी से और छोटा नन्ना मुन्ना राहुल आए तो भी उनमें कुछ परिवर्तन आएगा। जब बच्चे होते हैं तो उनको सिखाने में बाप भी सीखने लगता है, तो उन्हें पढ़ाने में बाप भी पढ़ने लगता है, उनको संस्कार देने में वो भी संस्कार सीख जाता है, बच्चे को अनुशासन सिखाने में वो भी अनुशासन सीख जाता है। तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए एक अच्छा विपक्ष का नेता मिले, हमारी ऐसी कामना है उनके लिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने एक 1-to-1 वैलिड फैक्ट्स के साथ हमें पूरा का पूरा मुद्दा जो है साफ शब्दों में समझाया। आप लोग अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे मामले की जानकारी मिलेगी। ऐसे और अच्छे इंटरव्यूज़ के लिए, ऐसी और अच्छी रिपोर्ट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं इशिता मिश्रा, DDN भारत।